नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही तैयारी आपकी? हम उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। जैसा कि जो भी हमारे साथी कक्षा 10 और 12 में हैं, यूपी बोर्ड के, अब आपका टाइम टेबल आ ही गया है, आप सब जानते हैं और उस हिसाब से अब आपकी तैयारी भी शुरू होगी। यहाँ से अब आपके पास 90-95 दिन बचते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 90 दिन की एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। आपको इसी 90 दिन में उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी को दिशा देनी है। ये मान के चलते हैं, ये हो सकता है कि आपकी तैयारी हो। कुछ हमारे साथी ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी नहीं हुई होगी, किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता है। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है, उनके लिए द बेस्ट है। उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे और जिन साथी की तैयारी अभी ज़ीरो है, जिन्होंने अभी शुरू ही नहीं करी है, तो आज से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू करिए। स्ट्रेटेजी के लिए आप टेलीग्राम में जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट कराइए, अपने कमरे में अपने सामने लगाइए और कोशिश भरसक प्रयास करिए कि इसको आप पूरा करिए, इसको पूरा फॉलो करने की कोशिश करिए। इस स्ट्रेटेजी में कैसे करना है? मान लेते हैं कि आपके पास 90 दिन है। आपको 90 दिन में अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेना है कि परीक्षा हाल में जाने से पहले आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार पाइए। आपको किसी तरीके से कोई दबाव महसूस ना हो। क्या और कैसे करना है? आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बनाई है, देखिए, जो बच्चियां अगर कोई सुन रहा है, जो देख रहा है मुझे, जो गृह विज्ञान के बच्चे हैं या लड़कियां हैं, वो गृह विज्ञान को और गणित वाले सब, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें, क्योंकि गृह विज्ञान में भी गणित आता है, गणित का कुछ हिस्सा उसमें भी रहता है, तो जो आप लोगों को डेली मैथ्स को तो डेली पढ़ना है आप। और अभी मैं आप लोगों को टाइम टेबल का पूरा समझा दे रहा हूं कैसे करना है। वो टाइम टेबल, पहले एग्जाम का टाइम टेबल आप लोग पूरा देख लीजिए, कैसे एग्जाम का टाइम टेबल है वो किस तरीके से अपना उसको बनाइए, अपने दीवार पे चस्पा कर लीजिए और उसी के जस्ट साइड में अपने स्ट्रेटेजी प्लान को चिपकाइए। 90 दिन है, मान के चलते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ छुट्टियां आप भी मारेंगे, कभी आपको बीमार होना है, कभी आपको सर्दी लगनी है, कहीं घूमने जाना है, नया साल मनाना है, तो 2-4 छुट्टियां ऐसे मान करके 94 दिन के हिसाब से तो हमने 90 दिन बनाया है। इस 90 दिन की तैयारी में आपको कैसे करना है? तो मैथमेटिक्स को, आप गणित को डेली पढ़िए। डेली कुल मिला के आपको 12 से 13 घंटे की पढ़ाई करनी है। आराम से आपकी तैयारी हो जाएगा। सारी दुनियादारी छोड़ करके जरूरत इस समय है कि अब आप लोग 90 दिन के लिए अंदर हो जाइए और इसके बाद फिर आप जब बाहर निकलिएगा तो फिर आप एकदम सधे हुए नजर आएंगे। करना क्या है, आइए शुरू करते हैं। मैथ्स को आप डेली पढ़िए जितना संभव हो सके, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट जरूर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मार्किंग बहुत अच्छी होती है। जितना अच्छा लिख के आएंगे, जितना बढ़िया से पेपर आप सॉल्व करके आएंगे, नंबर उतना अच्छा मिलना है। हमें इस बात पे ज्यादा फोकस करना है कि हमें नंबर ज्यादा से ज्यादा मिल कहाँ सकता है। तो मैथ में भी आपको सबसे पहले वो टॉपिक उठाने जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और नंबर ज्यादा आने का चांस बनता है। जल्दी में आप लोगों का सिलेबस, हालांकि सबकी किताबों में है, जितनी भी बुक्स इस समय आई हैं, हर बुक में आपका सिलेबस पहले दिया हुआ है कि कितने नंबर का क्वेश्चन किस सेक्शन से आता है। तो जिस सेक्शन से ज्यादा नंबर आता है, शुरुआत के दिनों में पहले उस सेक्शन को तैयार कर लीजिए और उसी सेक्शन पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि उस सेक्शन से ज्यादा नंबर आ रहा है। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में करना है। पहले आप फिगर आउट करिए, जिस दिन से आप शुरू करिए, हालांकि टाइम टेबल 23 तारीख से है, तो 23 तारीख को ही आप लोग अगर कल से ही फॉलो करना शुरू करते हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको फिगर आउट यही करना है। तैयारी का देखिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है, सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है। पहले दिन उठा करके आप पहले सिलेबस देखिए कि आपका सिलेबस कैसे है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बन के आ रहा है, पहली बात। दूसरा,
आपके जो क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं, उनके पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। तो कोशिश करिए, अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं मार्केट से आप पीवाईक्यू खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए। अब आपको शुरुआत के 4-5 दिन, क्योंकि हर सब्जेक्ट का जो मैंने डिवाइड किया है 15-15 दिन मिलेगा। पहले 15 दिन में आपको करना क्या है, तो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि अपने सब्जेक्ट को उठाएंगे, उस सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जितने भी सेट बने हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बन के अब तक आए हैं। फिर उन चीजों को, उन पॉइंट्स को आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। और अब आइए अपने टाइम टेबल पे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले शुरू शुरू में मान लेते हैं, अब आपको अपने आप को एकदम समेट लेने की जरूरत है। सुबह में 6 बजे तक उठिए, फ्रेश हो लीजिए और 6:30 तक अपने कमरे में डट जाइए अपनी कुर्सी पे। तो जो पहला सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू करेंगे आने वाले 15 दिन के लिए, पहला सब्जेक्ट है आपका सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक आपको पढ़ना है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है, अब इंग्लिश में उठा लीजिए इंग्लिश को, और इसमें करना आपको है सबसे पहले उसके सिलेबस को चेक करिए और इस 3 घंटे में 1 घंटे 1.5 घंटे आप पढ़िए अपने सब्जेक्ट का जो रिटन पार्ट है, जैसे प्रोज हो गया, पोइट्री हो गई, सप्लीमेंट्री वगैरह जो कुछ भी है वो आपको पढ़ना है सबसे पहले। इसके बाद ग्रामर सेक्शन में आ जाइए। ग्रामर सेक्शन में ऐसे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए क्योंकि नंबर बहुत अच्छा आता है। ऐसे लेटर है, थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन को डेली पढ़िए 15 दिन तक। उससे पहले लेकिन कल के डेट में आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप बैठेंगे पढ़ने तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस मिलाना है, पीवाईक्यू देखना है। तो सुबह में सबसे पहले आपका यही काम करना है। इसके बाद अब आप 9:30 तक पढ़ लिए, आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, इच्छा हो तो नहा लीजिए, कुछ नाश्ता पानी करिए, बहुत लाइट वेट भोजन लीजिए और 10:30 बजे आप फिर बैठ जाइए। 10:30 बजे से 1:30 बजे तक आपको विज्ञान पढ़ना है, पहले 15 दिन तक। अब आपको विज्ञान में क्या पढ़ना है, विज्ञान में आपको सबसे पहले वो टॉपिक उठाइए जिससे ज्यादा मार्जिन आता है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं, जिसका वेटेज ज्यादा है, उस वेटेज को आप पूरा करिए, उसको आप पढ़िए। पहले सिलेबस पढ़ लीजिए, सब कुछ चेक है। अब आपको इस 15 दिन में इंग्लिश के लिए भी और साइंस के लिए भी एक ही काम करना है। जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है पहले उसको, अब नोट्स लिखने के लिए कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन नहीं, नोट्स नहीं लिखना है, आपको पॉइंटर्स निकालने हैं। कैसे पॉइंटर्स निकालने हैं, अगर मान लीजिए अगर आपको पॉइंटर्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे संपर्क करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉइंटर्स कैसे निकाले जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप उस पर जुड़िए और नंबर पे भी कॉल करिएगा, मैं आप लोगों को जरूर मार्गदर्शन इस बारे में दूंगा। तो आपको पॉइंटर्स निकाल लेने हैं पहले 15 दिन, पहले दिन में संभव नहीं है तो पहले 15 दिन आपको यही काम करने हैं। ठीक है, 1:30 बज गए, अब आप थक गए होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करिए, कुछ खा पी लीजिए। और अब क्योंकि देखिए दोपहर का समय बहुत नींद आती है, बहुत लिथार्जिक होता है, महसूस होता है कि अब सो जाएं, सोना नहीं है। अब आप करिए क्या, 3:30 बजे से 5:30 बजे उठा लीजिए, 2 घंटे, क्योंकि मैथ आपको डेली पढ़ना है, पूरे 90 डेज पढ़ने हैं और तो 180 घंटे आपका तो हो जा रहा है मैथ का, अगर ध्यान से मिलाया जाए तो 180 घंटे आपका मैथ हो जा रहा है। 2 घंटे आप मैथ पढ़ेंगे 3:30 बजे से 5:30 बजे तक। इसमें भी जिसका वेटेज ज्यादा है पहले उसे तैयार करना है। ठीक, अब आप हो गया, 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया। आपके पास कुछ 5 सब्जेक्ट है, जिनके पास संस्कृत है उनका एक सब्जेक्ट भाई वो भी है। तो 5 सब्जेक्ट का ही हमने बनाया है स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो जो बच्चे जिन्होंने कला लिया है वो तो अपनी तैयारी करते रहेंगे कला का, जब भी आपको समय मिल जाए। अब आपको शाम के 6 बजे तक
साढ़े 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे तक मान के चलिए, 6 लिखा हुआ है, साढ़े 6 तक आपको बैठ जाना है आपकी कुर्सी पे दोबारा। 1 घंटे थोड़ा खेल लीजिए, फिजिकल कर लीजिए, बाहर घूम आइए, उससे ज़्यादा नहीं, साढ़े 6 बजे आपको बैठ जाना है। अब जहाँ तक आपकी इच्छा हो, साढ़े 6 मतलब रात के 12 बजे तक जो पढ़ते हैं उनके लिए, जो 10 बजे तक पढ़ते हैं उनके लिए, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर आप भोर में जो लोग उठ रहे हैं, उनके लिए भी। अब आपको रिवीजन करना है। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जितना कुछ भी आपने पढ़ा, वो आप रिवाइंड करेंगे। तो ध्यान से सोचिए कि पढ़ाई भी और सेम डे रिवीजन भी हो जा रहा है। तो आपने आज सुबह में इंग्लिश में जितना पढ़ा, साइंस में जितना पढ़ा, मैथ में जितना पढ़ा, तो पढ़ाई किस में करेंगे? हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी कॉपी होगी और उस पे लिखिएगा कि एग्जाम, आपकी कॉपी जो होगी उस पे लिखा रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड। वो आपकी एग्जाम की कॉपी है। परीक्षा तक आपको केवल उसी का सहारा लेना है। तो जो इंग्लिश में आपने पढ़ा, बस सरसरी निगाह पे पन्ना पलट लिया, हाँ ये चीज ये चीज ये चीज। 3 घंटा का पूरा रिवीजन आपको करना है 1 घंटे में। तो 3, साढ़े 3, 4 घंटे में, 5 घंटे में, जितने जल्दी हो सके अपना रिवीजन कर लीजिए। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो पहले 15 दिन आपको ये तैयार करना है। तो इस तरीके से आपके 3 सब्जेक्ट लगभग लगभग 15 दिन में आप गो थ्रू हो जाएंगे, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आइए, अगले 15 दिन में फिर हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और सोशल साइंस। अब हिंदी में क्या करना है? ऐसे ही जैसे कि आपने पहले किए हैं, अपने सब्जेक्ट को उठाइए, सिलेबस मिलाइए, पुराने क्वेश्चन पेपर मिलाइए। ये सारे काम करने के बाद जब आपका ये काम पूरा हो जाए, तब आप लपट जाइए फिर दोबारा अपने तैयारी में। किस तरीके से? पॉइंटर्स निकालना शुरू करिए कि किस सब्जेक्ट में क्या पॉइंट हो सकते हैं, किससे क्या बन सकता है। जैसे आपके सिलेबस में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके नेचर को समझ लीजिए, कैसे इसको लिखना है। और जितना ज्यादा संभव हो सके, अभी आपके पास समय है, तो जितना ज्यादा हो सके लिखते जाइए, लिखते जाइए। लिखिए, जितना लिखेंगे उतनी आपकी अच्छी तैयारी होगी। लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब एग्जामिनर कॉपी जांचने बैठता है ना, तो आपकी राइटिंग वो दिखता है। कितना ही अच्छा आपने कंटेंट क्यों नहीं लिखा हो, आपने अपने सब्जेक्ट को पूरा पढ़ा है, आपने पूरा अच्छे तरीके से लिखा है, लेकिन ये हो सकता है कि आपकी राइटिंग उसको अच्छी ना लगे, ना समझ में आए। तो कोशिश करिए कि अपनी राइटिंग को सुधारिए। कहीं ना कहीं राइटिंग मायने रखती है, नंबर में, नंबर स्कोर करने में ये मायने रखता ही रखता है। तो आपको पहले नंबर पे यही काम करना है। इसके बाद सेम, अब आप स्ट्रेटेजी आपने यहां तक बना लिया, सारे पॉइंटर्स आपके तैयार हो गए, सब कुछ आपके तैयार है, जो कुछ बचा है आगे के टाइम में। तो 1 महीने में ये काम आप 23 दिसंबर तक पूरा कर लेंगे। ठीक है, 23 नवंबर से 23 दिसंबर तक आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या कि 24 दिसंबर से अब इंग्लिश और हिंदी साथ में रख के चलेंगे। पूरा 90 दिन का स्ट्रेटेजी प्लान, ये कैलेंडर बना हुआ है, आपको इसे फॉलो करना है। नेक्स्ट जब चलेंगे आप दोबारा रिवीजन, आप सोचिए कि एक बार ऊपर रिवीजन आप करके आए हैं 15 दिन पहले, अब आज फिर चलेंगे अपने सब्जेक्ट की तरफ। जब आप रिवाइंड करना शुरू करिएगा, तो अब आप देखिए कि कुछ छूटा है तो उसको नोट करिए। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छूटा हो, तो उस जो चीज छूटी है उसको नोट कर लीजिए। अब जो लिखा है, अब आप उसको सरसरी निगाह से पढ़ना शुरू करिए। डेली पढ़ते जाइए, रोज आपको यही करना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और जब आप इसके बाद ये पूरा 30 दिन चलेगा, यानी अब आप 21 जनवरी तक अपने आप को पूरा तैयार कर लेंगे। यहाँ आपका हो गया 60 दिन पूरा। अब आपके पास जो बचेगा समय, हम लोग चलेंगे अब 10 फरवरी तक, 11 फरवरी तक, 10-11 फरवरी तक फिर अपने सब्जेक्ट को अब आपको बहुत थॉरली अध्ययन करना है। मतलब ये कि जैसे शुरू में पतीले में आपके पास दूध था, दूध से आपने मक्खन बनाया, अब आपको घी निकालना, वो सारी प्रोसेस को लास्ट में आके आपके पास एकदम क्रीम बचना चाहिए, ताकि आप एक दिन में पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइंड कर सकें और परीक्षा से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले
जैसे ही यानी लास्ट लास्ट 21 फरवरी तक आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब 21 फरवरी से अब आप लपट जाइए अपने हिंदी में। जैसे हिंदी उठाइए, पूरा एक बार अपने नोट्स पढ़ लीजिए, कुछ इधर-उधर से भी, लेकिन कोशिश करिएगा कि अपने नोट्स को ही पढ़िएगा, इधर-उधर भटकने पे कन्फ्यूजन होता है। अपने नोट्स को पढ़िएगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि आप परीक्षा हॉल में आपका परफॉर्मेंस आपको ज़रूर सैटिस्फाई करेगा और आपको कहीं न कहीं ये महसूस होगा कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले से ही भरपूर तैयार हूँ। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपके अंदर से पूरा डर निकाल देगा परीक्षा का। और फिर जब परीक्षा हॉल में जाइएगा, चहकते हुए जाइए, बेहतरीन तरीके से परीक्षा दीजिए और परीक्षा दे कर के बाहर आइए। फिर आप देखेंगे आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। जल्द ही हम इस चीज़ के लिए, आपकी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे। जो साथी क्रैश कोर्स जॉइन करना चाहेंगे, वो ज़रूर संपर्क करें और चैनल पे भी क्रैश कोर्स के कुछ वीडियोज़ होंगे। ज़रूर आप देखिएगा, आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। मैं आपकी तैयारी में आपको हमेशा सहयोग करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ और ऐसे ही अपनी तैयारी को धार देने के लिए स्टे ट्यून्ड विथ अराउंड द अर्थ और कंटिन्यू अपने चैनल को देखते रहिए, विजिट करते रहिए, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी परीक्षाओं के लिए। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ कि आपकी परीक्षा अच्छी हो और आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा हो। आप लोग अपने परीक्षा को निडर होकर के दे के आइए। आपकी परीक्षाएँ अच्छी होंगी। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।